हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ मिस्ट्री में, जिसमें हम सभी लोग बात करने वाला है कक्षा 10 मैथ साइंस की, जो कि 2021 में सेकेंड शिफ्ट में आए हुए पेपर का हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, प्लाड के द्वारा या विचार्ड के द्वारा। तो जो न्यूक्लियस शब्द है ये सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। ग्लूकोज में, प्रोटीन में, स्टार्च में, फैटी एसिड में। तो जो पौधे में भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक डी माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन या रॉबर्ट हुक। तो जो ये पुस्तक है डी माइक्रोग्राफिया, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 2021 के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ पेपर है, आप सभी लोग मिला सकते हैं। अगला नंबर पाँचवा नंबर प्रश्न है, मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से या प्लाज्मा से। तो जो मानव हृदय होता है वो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर छठा नंबर प्रश्न है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुकर्षण, फोटोट्रॉपिज्म। तो बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण केमोट्रोपिज्म होता है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। तो जो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि होती है वो 12 से 20 दिन के बीच की होती है। अगला नंबर 8 नंबर प्रश्न है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो आप सभी लोगों को ये याद होना चाहिए कि पीत रस यकृत से स्रावित होता है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 9 नंबर को प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये तो वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आप सभी लोगों को अवश्य ही याद होना चाहिए। तो जो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, तो विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो जो अवतल लेंस का आवर्धन होता है वो V/U प्लस में होता है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेंस का प्लस में होता है, लेकिन यही दर्पण की बात की जाए तो वो माइनस में होता है। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, दर्पण का सूत्र है। यहाँ पर दर्पण का सूत्र बताया है। तो दर्पण का सूत्र 1/F = 1/V + 1/U होता है। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 12 नंबर प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। अभिसारी लेंस कह रहा है, तो जो उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी लेंस कहलाता है, और अवतल लेंस होता है वो अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है 14 नंबर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो जो प्रकाशिक माध्यम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 16 नंबर, डायनामो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो जो डायनामो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 17 नंबर प्रश्न है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड फ्रेंड्स हमेशा अम्लीय होते हैं, और जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। यहाँ पर 18 नंबर, कार्बन है धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। तो जो कार्बन है
वो आप लोगों का अधातु है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की बात करें 19 नंबर, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो जो यहाँ पर C2H4 है वह एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला नंबर 20 नंबर प्रश्न है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है CH4, C2H4, C6H6, C3H8। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक और एलिफैटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है CH4 एल्केन एल्किन इस सब को, और ये जो C6H6 ये बेंजीन का सूत्र है। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो बेंजीन की श्रेणी में आते हैं। तो C6H6 यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? कार्बन, हीलियम, चांदी या हाइड्रोजन? तो यहाँ पर गैस के बारे में पूछ रहा है, तो कार्बन तो गैस है नहीं, तो कार्बन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। चांदी भी गैस नहीं है। हाइड्रोजन और हीलियम है, तो हाइड्रोजन अक्रिय नहीं है क्योंकि यह क्रिया करता है। जो हीलियम है वो अक्रिय गैस है क्योंकि इसका डुएट पूरा होता है और ये किसी से भी क्रिया नहीं करता है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? यहाँ पर उपधातु को बताना है। तो जो Sp होता है वो उपधातु होता है। अगला नंबर 23 नंबर देखते हैं प्रश्न को, पौधे में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में या इनमें सभी में? जो पौधे में श्वसन की क्रिया इन तीनों में होता है। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में स्वपोषी कौन है? तो जो हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। तो विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में या इनमें से कोई नहीं? तो जो मक्खी होता है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है क्योंकि मक्खी में उतना खून नहीं पाया जाता और हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एनीमिया जो रोग होता है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अगला नंबर 27 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? तो जो अपेंडिक्स होता है वो एक अवशेषी अंग होता है, इसका कोई कार्य शरीर में नहीं होता है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन या इनमें सभी? तो जो ट्रिप्सिन है उसका कार्य हाइड्रोकार्बन का पाचन करना है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 29 नंबर, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में आहार के कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो आरबीसी रेड ब्लड सेल है वही ऑक्सीजन का वाहक होता है। 31 नंबर प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में शर्करा का जो स्तर होता है वो फिर इंसुलिन नियंत्रित करता है। तो विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 32 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? रक्त कोशिका, मांसपेशियां, तांत्रिक कोशिका या दिल के कोशिका? तो जो तांत्रिक कोशिका होता है यह मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका होता है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जो यहाँ पर पीतल है इसे लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला नंबर 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो जो अब प्रकाश के परिवर्तन के नियम वो दो प्रकार के होते हैं। तो विकल्प नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 35 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह होता है? तो जो इसका आँख का रेटिना होता है वहीं इसका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वो भी उल्टा बनता है लेकिन ये वास्तविक बनता है। अगला नंबर 36 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान होता है
तो जो साइन आई अपॉन में साइन आर होता है यही किसी माध्यम में अपवर्तनांक u का मान होता है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 37 नंबर, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। तो ये गोलीय दर्पण कैसा है? तो प्लस में फोकस दूरी है, तो प्लस में फोकस दूरी उत्तल दर्पण का होता है। तो विकल्प नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अवतल दर्पण का तो माइनस में होता है। 38 नंबर प्रश्न है, तालाब का जल गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन इसका कारण है, इसका मुख्य कारण अपवर्तन है। 39 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है और जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। जैसा कि 37 नंबर प्रश्न में यहाँ पर उत्तल दर्पण के बारे में फोकस दूरी प्लस में दिया है, तो इसका उत्तल दर्पण में प्लस और अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है। अगला नंबर 40 नंबर प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वो कर्तन त्रिज्या आर हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध है? तो यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न का आर इज बराबर 2f होता है। तो विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह सेकेंड शिफ्ट में आए हुए 2021 के पेपर में सेकेंड शिफ्ट में आए हुए हम लोग 40 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। ये सेकेंड शिफ्ट का हुआ प्रश्न है जिसमें हम लोग 40 क्वेश्चन को बना चुके हैं। आगे के 40 क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इसका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर में आए हुए प्रश्नों को आप सभी लोग देखना चाहते हैं तो वह चैनल पर उपलब्ध है, आप सभी लोग देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।